हेलो स्टूडेंट्स, +2 हिस्ट्री, थर्ड लेसन किनशिप कास्ट एंड क्लास, अर्ली सोसाइटी 600 BC टू 600 AD। इस लेसन में हम जो पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं, हमारे पास जो सोर्स हैं उस टाइम को के पढ़ने के वो क्या हैं, मेनली टेक्सचुअल लिटरेचर। और उसमें भी मेन क्या है, कौन सी टेक्स्ट है, महाभारत, धर्मसूत्र, धर्मशास्त्र, मनुस्मृति। इसके साथ साथ साउथ में तमिल लिटरेचर। इसके बाद इंडिया में 600 BC के बाद पाली, और पाली के साथ साथ प्राकृत लैंग्वेज में लिखी गई बुद्धिस्ट और जैनिज्म टेक्स्ट। ये हमारे टेक्सचुअल क्या हैं, लिटरेचर हैं, जिनके थ्रू हम आज थर्ड लेसन पढ़ रहे हैं। यहाँ पर हमने पहले बताया था कि 600 BC से पहले इंडिया के अंदर जो एक लैंग्वेज थी वो ओरली लैंग्वेज संस्कृत थी। संस्कृत ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग सब कुछ सोसाइटी पर ऑलमोस्ट, चाहे कोई भी एम्पायर है नॉर्थ इंडिया में, वहाँ ब्राह्मणिकल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग सब कुछ चलता था। 600 BC के आसपास इंडिया के अंदर दो रिलीजन, दो आइडियोलॉजी एमर्ज हुई। उसमें एक बुद्धिस्ट, दूसरी जैनिज्म, जो ब्राह्मणिकल सिस्टम के अगेंस्ट खड़ी होती है, बोलती है। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, टॉपिक अपना 5 वाले टॉपिक है एक्सप्लेनिंग सोशल डिफरेंसेस ए सोशल कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पर प्राकृत और पाली में लिखे बुद्धिस्ट और जैनिज्म जो टेक्स्ट है वो क्या कहती हैं, मेनली बुद्धिस्ट, कि यहाँ पर सोशल डिफरेंस थे, बट सोशल डिफरेंस कैसे बने, जब यहाँ पर इकोनॉमिक डिफरेंस आए। इकोनॉमिक डिफरेंस आने से सोशल डिफरेंस बने हैं। तो इस तरह इंडिया के नॉर्थ पार्ट में ये इनका बुद्धिस्ट लोगों का, बुद्धिस्ट फॉलोअर्स हैं, उनका एक तरह से ब्राह्मणिकल सिस्टम पर अटैक है। यहाँ के बुद्धिस्ट एक सूत्रपिटक में क्या लिखते हैं, बुद्ध से रिलेट 3 बास्केट माने जाते हैं, सूत्रपिटक, विनयपिटक, अधीनपिटक। सूत्रपिटक जो एक में क्या लिखा है बुद्धिस्ट ने, कि बहुत अर्ली टाइम में इंडिया के अंदर, वर्ल्ड के अंदर न तो ह्यूमन डेवलप था और न यहाँ के प्लांट फॉरेस्ट्री डेवलप थी। तो यहाँ पर ह्यूमन नेचर से उतना ही लेता था जितना उसको नीड थी। टाइम के अकॉर्डिंग ह्यूमन इतना ग्रीड हो गया, इतना डिसीटफुल हो गया कि उसने ऐसा माहौल बना दिया कि यहाँ पर बहुत सारे सोशली और इकोनॉमिकली डिफरेंसेस आ गए, जिससे सोसाइटी के लोगों में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ गया। यहाँ पर बुद्धिस्ट ये कहते हैं कि जो रूलर है, जो किंग है, वो ऐसा होना चाहिए जो लोगों की चॉइस हो, ताकि वो लोगों को प्रोटेक्शन दे और लोग उसको बदले में डिफरेंट टाइप के टैक्स दें। यहाँ बुद्धिस्ट और भी बातें बताते हैं, कहते हैं कि जब भी कोई सिस्टम बनाया जाता है, सिस्टम कोई भी बनाया जाता है,
उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी ली जाती है, तो फ्यूचर में उस सिस्टम को बदला भी जा सकता है। ये सब बातें आपको क्या लगता है किसके ऊपर कही जा रही हैं बुद्धिस्ट लोगों की? आई थिंक ब्राह्मणिकल सिस्टम पर, क्योंकि ब्राह्मणों ने ब्राह्मणिकल सिस्टम में लोगों के ऊपर वो चीज़ें थोपते थे। ब्राह्मणिकल सिस्टम क्या था कि सारा सोसाइटी समाज उनके अकॉर्डिंग चले। वो ये भी मानते थे कि चलता भी था, बट बुद्धिस्ट उनको यहाँ क्रिटिसाइज कर रहे हैं, रिजिस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर दो आइडियोलॉजी हैं, एक ब्राह्मणिकल और दूसरा उसके अगेंस्ट। वो बुद्धिस्ट भी हैं, वो जैनिज्म भी हैं, वो तमिल में लिखा हुआ लिटरेचर भी है। तो इस तरह सब कुछ समाज सोसाइटी हिस्टोरियन ये कहते हैं कि ब्राह्मणिकल सिस्टम के अकॉर्डिंग नहीं भी था। नेक्स्ट 6 पॉइंट, हैंडलिंग टेक्स्ट, हिस्टोरियंस और महाभारत। महाभारत क्या कहता है कि हैंडलिंग टेक्स्ट, किस तरह हिस्टोरियन किसी भी टेक्स्ट को, किसी भी बुक को किस तरह हैंडल करते हैं। उस टाइम की जो भी टेक्स्ट है ऐसे पढ़ करके हिस्ट्री नहीं लिखी जाती। उस टेक्स्ट को बहुत माइन्यूटली समझा जाता है, एनालिसिस किया जाता है, तब हिस्ट्री लिखी जाती है। देखा जाता है कि वो टेक्स्ट किस लैंग्वेज में है, पाली में है, प्राकृत में है, संस्कृत में है। आपको मैं एक बात यह बता दूं कि संस्कृत जो लैंग्वेज थी उस टाइम एलिट पर्सन की थी, पृष्ठ लोगों की थी। बट पाली, प्राकृत, तमिल ये ऑर्डिनरी पीपल की थी। अब यहाँ महाभारत को बहुत ही माइन्यूटली इसको जो ना समझा गया है, बहुत माइन्यूटली एनालिसिस किया गया है इसके ऊपर कि ये महाभारत की जो लैंग्वेज है वो कौन सी है, महाभारत का कंटेंट क्या है, क्या ये मंत्राज में है या स्टोरी में है, क्या ऑडियंस कितने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग इसको पढ़ते या सुनते होंगे। ये सब बातें हिस्टोरियन जब किसी भी बुक में से हिस्ट्री लिखने की कोशिश करते हैं तो उस बुक के अंदर से इस तरह समझा जाता है, फिर उसको किसी दूसरे अल्टरनेट के साथ कंपेयर किया जाता है, तब हिस्ट्री लिखी जाती है। नेक्स्ट, लैंग्वेज एंड कंटेंट। महाभारत अपना जो मेन जो अपना कंटेंट है, जो यहाँ पर वर्जन है, वो महाभारत है। महाभारत को यहाँ समझने की कोशिश की गई है कि इसकी लैंग्वेज क्या है। महाभारत की जो लैंग्वेज है, जिस महाभारत को हम समझ रहे हैं, उसकी जो लैंग्वेज है वो संस्कृत है। बट संस्कृत वो संस्कृत नहीं है जो वेदों में, वेदाज में या प्रशस्तिज में यूज होती थी। इस टेक्स्ट की जो लैंग्वेज है संस्कृत, वो बहुत ही इजी है, कॉमन लोगों को आसानी से समझ में आ जाती थी, ऐसा हिस्टोरियन मानते हैं। महाभारत को यहाँ पर 2 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। पहला जो सेक्शन है वो स्टोरी वाला है, दूसरा जो सेक्शन है वो डिडेक्टिक है, यानी उपदेश वाला है। कुछ हिस्टोरियन तो ये मानते हैं कि महाभारत पहले एक ड्रामेटिक थी, फिर ये मूव कर गई स्टोरी की तरफ, और उसके बाद डिडेक्टिक इसमें जो है ना जोड़ा गया है। हिस्टोरियन ये भी मानते हैं कि जो महाभारत है वो वास्तव में जो एक युद्ध है, वार है, उसकी मेमोरीज को इसमें लिखा गया है। यानी इस पक्ष को समझने वाले, इसके फेवर में आने वाले जो
हिस्टोरियन हैं ये मानते हैं कि वास्तव में महाभारत हुई थी और ये दो किन फोक के बीच में जो वार हुआ है उसको इसमें लिखा गया है। बट जो दूसरे हिस्टोरियन हैं वो ये मानते हैं कि हमें केवल ये वार से रिलेट उन किन फोक में जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था उससे रिलेट महाभारत को छोड़ दें तो दूसरी किसी भी टेक्स्ट में या कोई भी ऐसा आर्कोलॉजिकल एविडेंस नहीं मिलता जिसमें हम ये प्रूव करके दिखाएं कि महाभारत हुई थी। बहुत सारे फॉरेनर जो आर्कोलॉजिस्ट हैं उनका भी ये मानना है कि इंडिया में ये केवल एक स्टोरी है, ये वास्तव में नहीं थी। बीबी लाल ने 1954 में हस्तिनापुर का हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सकवेशन किया था तो उनका भी ऑलमोस्ट यही मानना था कि ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिलता जिससे ये प्रूव करे कि महाभारत वास्तव में जो ना इस इंडिया के अंदर हुई थी। तो आज का अपना ये टॉपिक 5 और 6, इस टॉपिक में मैं क्या बताना चाह रहा था, क्या बताया है कि ब्राह्मणिकल जो सिस्टम था, जो नॉर्म्स थे, वो नॉर्थ इंडिया में एक तरह से थोपे गए थे, उनको रिजिस्ट किया है, रिजेक्ट किया है। किसने? बुद्धिस्ट लोगों ने। बुद्धिस्ट क्या कहते हैं? वो ब्राह्मणिकल सिस्टम के अगेंस्ट हैं। वो कहते हैं सोशल डिफरेंस क्यों था? क्योंकि इकोनॉमिक डिफरेंस था। वो कहते हैं कि सिस्टम में बदलाव आना चाहिए जब भी उसकी फ्यूचर में नीड हो। तो इसका मतलब है कि ब्राह्मणिकल नहीं चाहते थे कोई बदलाव आए, बट ये लोग उनके अगेंस्ट बोलते थे। सोशल कॉन्ट्रैक्ट एक बुक, एक स्कॉलर भी है जिसने एक बुक लिखी थी जिसका नेम था सोशल कॉन्ट्रैक्ट। क्वेश्चन आपके लिए है कि 1789 में सोशल कॉन्ट्रैक्ट कौन से फ्रेंच स्कॉलर ने लिखी थी? तो ये बेटा इसको बहुत ही ध्यान से पढ़ना। आज अपना इतना ही। थैंक यू।